हेलो दोस्तों, मुझे शादीशुदा समझदार औरतें बहुत पसंद है। खास करके उनकी उम्र 35 से 40 साल के आसपास होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी जिस घटना को मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो करीब 1 साल पहले हुई थी, जब मैं अपने कॉलेज की क्लास में जाया करता था। लेकिन वो हमारे कॉलेज से थोड़ा दूरी पर थी और वो क्लास बहुत ही छोटी सी थी। उसमें करीब अलग अलग शिफ्ट में 100 बच्चे ही आते थे और वहां पर एक नौकरानी झाड़ू मारने के लिए आया करती थी। लेकिन वो देखने में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उसकी नजर बहुत कातिल थी और उसका नाम चंद्रिका था। वो थोड़ी सी मोटी थी, बड़ी गांड और एक हाथ में भी न आए इस आकार से बुप्स, और वो जब झाड़ू मारती थी तो उसकी छाती बहुत आराम से दिख जाती थी, और जब मैं उसके सामने देखता था तो वो मुझे कुछ अजीब तरीके से देखती थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि उसे कुछ चाहिए जो उसे मजे दे सके। तो एक दिन मुझे एक ऑनलाइन टेस्ट देना था और मैं सबसे पहले पहुंच गया। लेकिन हमारी क्लास के सर को उसी दिन कहीं किसी जरूरी काम से अचानक बाहर जाना था और मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती थी। उन्होंने मुझे क्लास की चाबी दे दी क्योंकि उस दिन सिर्फ मुझे ही वहां पर सबसे पहले पहुंचना था और अपनी तैयारी करनी थी। और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि तुम टेस्ट देने के बाद लॉक कर देना और चाबी पास वाले ऑफिस में दे देना। मैं तो कंप्यूटर चालू करके सब कुछ देखने लगा और तभी चंद्रिका आई और हाथ में अपना झाड़ू लिए उसने मुझसे पूछा कि क्यों आज साहब नहीं आए। मैंने बोला कि हाँ, आज वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए वो आज नहीं आ सकते। फिर उसने अपना काम मतलब कि झाड़ू मारना शुरू कर दिया, लेकिन अब मेरा ध्यान कंप्यूटर पर लगता ही नहीं था। मैं बीच बीच में उसकी तरफ देखने लगता था और अब सबसे मजे की बात यह थी कि वो भी मुझे झाड़ू मारते मारते स्माइल देती जा रही थी। फिर कुछ देर बाद जब वो झाड़ू मार कर जा रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत हिम्मत करके उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। उसने मुस्कुराकर बोला कि मेरा नाम चंद्रिका है, और अब उसकी आवाज सुनकर मेरे पूरे बदन में कुछ हो रहा था। तो मैंने थोड़ी और हिम्मत करके उससे कहा कि हाँ, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई और वो थोड़ा थोड़ा शर्माने लगी। फिर मैंने उससे कहा कि अगर आपको देर ना हो रही हो तो क्या आप मुझसे थोड़ी देर बात कर सकती है। तो वो बोली कि हाँ, क्यों नहीं, और अब वो मेरे पास में पड़ी हुई एक बेंच पर बैठ गई और फिर मेरे कुछ बोलने का बहुत बेसब्री से इंतजार करने लगी। फिर मैंने उसके बारे में सब जानकारी पूछना शुरू की और तब मुझे पता चला कि उसके पति की पिछले कुछ सालों पहले मृत्यु हो चुकी है और वो अब अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है और उसका बेटा करीब अब मेरी उम्र का है। दोस्तों, वो जब बोलती थी तो मेरे बदन में एक आग सी लग जाती थी। मेरा मन करता था कि मैं इसे अभी पकड़कर चौंक डालूं, लेकिन मैंने अपने आप पर बहुत काबू रखा। फिर मैंने एकदम सही मौका देखकर उसकी तरफ एक और तीर मारा और मैंने उससे पूछा कि क्यों आपको आपके पति की कभी कमी महसूस नहीं होती। उसने झट से कहा कि हाँ, होती तो है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने जल्दी से उसकी बात खत्म होते ही बोला कि मैं हूं ना, मैं आपकी मदद करूंगा। तो मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगी और बहुत देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद वो बोले कि ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ और बाकी की बातें हम लोग कल करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब मेरा लंड मारने को तैयार ही नहीं था। उसे तो बस सब चंद्रिका की चूत का रस चूसना था और अब मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे बोला दिया कि प्लीज थोड़ा और रुक जाओ ना, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसने कहा कि वैसे भी हमने इतनी देर इतनी सारी बातें तो कर ली और अब क्या करें। मैंने बोला कि हाँ, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, आओ हम अंदर वाली क्लास में चलते हैं। और फिर मैं उसे अंदर वाली क्लास में लेकर चला गया और फिर मैंने क्लास का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे वैसे तो बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरे सर आ गए तो मेरी तो आज शामत ही आ जाएगी, लेकिन मेरा चंद्रिका को छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और जैसा कि मैंने सबसे पहले आप सभी को बताया है कि मुझे आंटी बहुत पसंद है और उनको देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगता है। फिर हम दोनों अंदर वाली क्लास में गए। मैं तो उसे अचानक से पकड़कर अब जबरदस्ती चूमने लगा और उसे भी बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसने मेरा कोई भी किसी भी तरह का विरोध नहीं किया और अब वो धीरे धीरे गर्म हो रही थी। मैंने उसके होंठ पर अपने होंठ रखे और चूमने लगा, चूसने लगा। दोस्तों, में आप सभी को अपने शब्दों में नहीं बता सकता कि चंद्रिका के क्या रसीले होंठ थे, बहुत मजेदार, यम्मी। फिर मैं उसे बेंच के ऊपर बैठाकर उसके ब्लाउज पर हाथ घुमाने लगा और उसके बुब्स को दबाने मसलने लगा।
तो वो बस सब अपना मुंह खोलकर आहें भर रही थी और अब ये सब देखकर तो कोई भी लंड खड़ा होकर नाचने लगे। फिर धीरे धीरे मैंने उसके ब्लाउज के एक एक बटन को खोलना शुरू किया तो मैंने देखा कि उसने अंदर ब्रा नहीं पहनी हुई थी और मेरे सामने अब दो बड़े बड़े बुब्स लटक रहे थे। वाह दोस्तों, क्या मस्त नजारा था वो, मैं आप सभी को नहीं बता सकता। मैं तो उसके बुब्स को मुंह में लेकर एक छोटे बच्चे की तरह चूसने लगा। फिर मैंने उसके पेटीकोट का नाड़ा खोलकर उसे भी उतार दिया तो मैंने देखा कि उसने अंदर पेंटी भी नहीं पहनी हुई थी और मैं तो उसकी चूत देखकर अब बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि उसकी चूत एकदम साफ चिकनी थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो अपनी चूत के बालों को लगातार साफ करती है। और मैं तो उसकी चूत को अब बिल्कुल पागल की तरह चूमने चाटने लगा और जोश में आकर वो जोर जोर से आहें भर रही थी और सिसकियां ले रही थी, ओह आई हाँ, और जोर से ओह माँ हाँ और चूसो। फिर मैं उसे घुमाकर उसकी बड़ी सी गांड को देखने लगा और अब उसके दो बड़े बड़े कूल्हे ठीक मेरी आंखों के सामने थे। मैं तो जोर जोर से उसके कूल्हों को दबाने लग गया। फिर उसे नीचे लिटाकर जब मैं पहली बार अपना लंडा उसकी प्यासी चूत में डाल रहा था तो मैंने उससे पूछा कि क्यों ये सब ऐसे, क्या सुरक्षित होगा? मेरा मतलब कि ऐसे ही बिना कंडोम के कैसे कर सकते हैं? तो उसने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर मैं उठकर भागकर नीचे दवाई की दुकान से एक चॉकलेट फ्लेवर वाला कंडोम ले आया और मैंने उसे कंडोम दिया और कहा कि इसे मेरे लंड पर लगा दो। लेकिन वो तो मेरे लंड पर कंडोम लगाने से पहले ही मेरे लंड को पागलों की तरह चूसने लगी और फिर कुछ देर चूसने के बाद उसके लंड को छोड़ा और उस पर कंडोम लगाया। मैंने उसे जमीन पर लेटा दिया और उसके दोनों पैरों को अपने कंधों पर रख दिए। उसकी चूत अब इतनी गीली हो चुकी थी कई बड़ी ही आसानी से मेरा लंडा उसकी चूत में पूरा का पूरा अंदर चला गया। अब वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और बोल रही थी कि मैं 10 साल से राह देख रही थी कि कोई आए और मेरी चूत को पार दे, हाँ हाँ हाँ, और जोर से चौदो मुझे, आज तुम हाँ मेरी चूत को अपनी आईनी समझकर चौदो, ये मेरी चूत आज से बस तुम्हारी है, वह माँ हाँ, और जोर से चौदो मुझे, वही माँ, मैं बहुत सालों से मैं प्यासी हूँ। दोस्तों, मैं बता नहीं सकता कि मुझे उस जुदाई में कितना मजा आया। फिर हमने करीब 1 घंटे तक लगातार जमकर सेक्स किया और इस बीच मैंने उसकी गांड में भी लंड डाला और उसको अपनी भरपूर जुदाई के मजे लिए और उसकी प्यास को बुझा दिया और अपने लंड से उसको पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया। उसकी चूत को चोद कर अपने लंड का उसे पूरा पूरा मजा दिया। उस जुदाई के बाद हमारी कभी भी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन आज भी मैं उसके नंगे गदराए हुए बदन को याद करता हूँ तो मेरा लंड तन कर खड़ा हो जाता।